सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा हमारे समर्थन में, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लवली सा कमेंट हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसका शीर्षक है पति पत्नी की जबरदस्त प्रेरणादायक कहानी। आज की यह कहानी एक पति पत्नी की है, जो कि उनकी एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में है। यह कहानी हर एक पति पत्नी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी से उन्हें एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक सीख मिलने वाली है। एक समय की बात है, जब एक पत्नी अपने अकेलेपन में घर की बालकनी में जाकर बैठती थी। बालकनी में वह अपने कुछ सुकून के पल गुजारती थी। वह बालकनी उसके अकेलेपन का सहारा थी, जहां वह अकेली आसपास की दुनिया से जुड़ जाया करती थी। परंतु हर वक्त उसे एक चीज बहुत सताती कि उसके पास वाला घर खाली पड़ा है, और न जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती तभी उसकी नजर उस घर पर अटक जाती। वह घर उसके घर के बालकनी के पास ही था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर कुछ लोग रहने आए हैं। बेटी की बात सुनकर वह बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत से सामान के साथ उस घर में रहने आए हैं। वह मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनकी 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उस घर की मालकिन बहुत खूबसूरत भी है। पत्नी अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी बहुत पैसे वाले हैं, आपको क्या लगता है? उसका पति कहता है, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ियां गिनना बंद करो, मुझे काम के लिए देर हो रही है, जाओ जाकर खाना परोसो। पत्नी बेचारी चुपचाप रसोई में खाना लाने चली जाती है। कुछ समय बाद पत्नी जब अपनी बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसके बाजू वाले घर की बालकनी का दरवाजा खुला था, जहां एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा हुआ था और उस घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर हैं ये लोग, नौकर चाकर सभी रखे हुए हैं, लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के पास कहाँ इतना पैसा होता है। पत्नी के मन में बहुत से विचार आ रहे थे और कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर की बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ समय के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह नीचे देखने लगी। उसने देखा कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस घर में से एक बहुत सुंदर सी महिला निकली। उस व्यक्ति का स्वागत किया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद इसी महिला की बात कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह दोनों पति पत्नी होंगे। एक दिन बालकनी में उसने उसी महिला को झूले पर बैठे हुए देखा। वह महिला अपने एक नौकर से अपना मसाज करवा रही थी कि अचानक उस महिला की भी नजर इस पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन बात किसी ने नहीं की। पत्नी सिर्फ यह सोच रही थी कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है और कितना बढ़िया जीवन बिता रही है। घर में नौकर है, गाड़ियां हैं, कोई कमी नहीं है। पत्नी को उस महिला पर काफी ईर्ष्या और जलन होने लगी, जो कि स्वाभाविक भी है। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति के चिड़चिड़ेपन की वजह से काफी परेशान रहती थी। यह सब सोचते हुए पत्नी अचानक अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर वह अपने पति से कहने लगती है कि हमारे पड़ोसी को देखो, कितना अच्छा जीवन है उनका, कोई कमी नहीं है उन लोगों के पास। और एक हमें देखो, हम तो साल में शायद एक ही बार कपड़े खरीदते हैं और वे लोग महंगी महंगी साड़ियां पहनती हैं। मेरी किस्मत ही बुरी है, इतने साल हो गए लेकिन बाहर घूमने तक नहीं ले गए, और वहां उसका पति रोज उसे घुमाने ले जाता है, और कई दिनों से तो तुम भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। उसका पति उसे कितना प्यार करता है, और एक तुम हो कि मुझे समय ही नहीं देते हो। कैसे पति हो तुम, जो मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला।
पत्नी सिर्फ गुस्से से अपने पति पर चिल्लाए जा रही थी। इधर उसका पति उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी के गुस्से को वह कैसे शांत करे। पति सिर्फ उसे समझा रहा था कि काम की वजह से वह अपनी बेटी और तुम्हें दोनों को समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी यह समझने को राजी ही नहीं थी। तभी उसकी बेटी आकर उससे कहने लगी कि माँ, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आप हैं तभी तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बेटी ने अपनी माँ को बहुत समझाया। उसकी माँ कहती है, बेटी जरा उस बाजू वाले घर की महिला को देखो, उसका पति उससे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने भी ले जाता है, महंगे गिफ्ट देता है, पर मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ आप सिर्फ उस महिला को देख रही हो, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि वह महिला अपने जीवन में खुश नहीं है, मजबूरी में वह सिर्फ वहां रहती है। मैं कुछ दिन से रोज देख रही हूँ कि उसका पति रात को उसे बहुत बेरहमी से मारता है, और आप कहती हो कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ माँ कि वह ज्यादा खुश है या फिर आप। फिर उसी रात उसने भी देखा कि बाजू वाले घर में उस पत्नी को उसका पति पीट रहा है। उन दोनों का खूब झगड़ा हुआ। तभी पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वह सोचने लगी कि उसके पति ने कभी भी उससे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाया, कभी भी उसके साथ बदसलूकी नहीं की, कभी उसकी बेइज्जती नहीं की, उसे हमेशा खुश रखा, कभी भी ऑफिस का टेंशन घर लेकर नहीं आए, कभी भी अपना टेंशन हमें नहीं दिया। यह सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। तभी दरवाजे पर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसकी बेटी ने दरवाजा खोला तो देखा उसके पापा घर आ गए हैं। उसके पापा अंदर आए और अपनी बेटी और पत्नी के लिए 2 तोहफे भी लाए। बेटी खुश हो गई कि उसके पापा उसके लिए तोहफा लाए हैं। उसकी बेटी ने तोहफा खोला तो देखा एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी अपना तोहफा खोलो। पत्नी ने तोहफा खोलकर देखा तो उसके पति उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाए हैं। पति ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिखावा नहीं आता मुझे, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, तुम्हारे प्यार के कारण ही यह घर आबाद है। पति की बातें सुनकर पत्नी रो पड़ी और उठकर बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी पत्नी को अमीर और गरीब में फर्क समझ आया। वह सोचती है कि खाली अमीरी से कुछ नहीं होगा, साथ में खुशी भी जरूरी होती है। अब वे दोनों बहुत खुश रहने लगे और उसके बाद पत्नी ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह पति पत्नी की एक प्रेरणादायक कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।